सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं biforprint.in। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कोहरा छा रहा है, और इसमें कैसे अपने आप का ख्याल रखें, बच्चे खासकर, क्योंकि बच्चे मन के बहुत ही सच्चे और बहुत ही जो कहें कि मनचले होते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जहाँ नहीं जाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। उसको मना किया जाए तो फिर वो चले जाते हैं। तो पेरेंट्स बच्चों का कैसे ख्याल करें, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि इस ठंड के मौसम में बच्चे अपने आप को कैसे करें, और मतलब जो ठंड से बचे, और इसके अलावा जो अभिभावक है वो बच्चे को किस तरह से अपने आप को बच्चे को रखें। तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट आपका स्वागत है। मेरे ये धन्यवाद। बताइए कि जो ठंड का मौसम है, ठंड में बच्चे जो होते हैं घर में, मतलब उनको ये नहीं लगता कि ठंड का मौसम है कि गर्मी का मौसम है, लेकिन जो उनका जो नेचर है वो बदलने से रहा नहीं। तो कैसे अपने आप को वो कैसे करें, और अभिभावक है वो कैसे मतलब बच्चों को कंट्रोल करें ठंड के मौसम। देखिए, ठंड का मौसम खासकर बच्चों के लिए थोड़ा ख़तरनाक मौसम है, खासकर अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। तो एक तो आप ज़्यादा ठंड में बच्चे को एक्सपोज ना करें, बाहर ना ले जाएं, खासकर जब जैसे कि रात हो जाती है जिसमें ठंड बढ़ जाती है, या अर्ली मॉर्निंग जब ज़्यादा ठंड होती है। जब धूप निकल जाए, अच्छी धूप निकले, तो आप बच्चों को बाहर खेलने दे सकते हैं। तो और अगर बच्चे बाहर जब भी जाएं ठंड के मौसम में, तो उनको गर्म कपड़े ज़रूर पहनाएं, पूरे बाँह वाले कपड़े पहनाएं, ताकि ठंड से उनका एक्सपोज़र कम हो। ठंड के मौसम में कुछ खास बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे कि अभी डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है, जिसको लोग कॉमनली विंटर डायरिया भी बोलते हैं। साथ में कई सारे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सांस श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन हैं, उनका भी प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में बच्चों को कई सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है, और बच्चों का पोषण भी प्रभावित हो सकता है। अतः हमें बच्चों को ठंड से तो बचाना ही चाहिए। साथ में कई सारे बच्चे जहाँ पे एकत्रित होते हैं, उसमें एक बच्चे को भी अगर इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बच्चे एक से दूसरे में फैलता है, तो भीड़ भाड़ से भी इन्फेक्शन फैलता है। अतः हमें बच्चों को कई भीड़ भाड़ वाले जगह पे भी कम ले जाना चाहिए, साथ ही साथ ठंड से भी बचाना ही चाहिए। तो इसमें जैसे बच्चे हैं, बच्चे जैसे किस तरह से अपने, जैसे जो अभिभावक है बच्चे को किस तरह से बचाव करें, किस तरह के खान पान उनको दिया जाए। और इसके अलावा जो है मतलब जो अभी देख रहे हैं कि 2020 सभी के लिए कष्टमय रहा कोरोना को लेकर के। स्कूल भी बंद रहे हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास कैसे करें ये ठंड के मौसम में, और अभिभावक इस पे कैसे किस तरह से बच्चों पे ध्यान दें। ये सही बात है कि 2020 में कोरोना वायरस से लोग काफ़ी पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। और इस सीज़न में कोरोना वायरस के अलावा कुछ और भी वायरस, जो राइनो वायरस हम लोग बोलते हैं जिसको, और इन्फ्लुएंजा वायरस, उनका प्रकोप भी बढ़ गया है। तो एक साथ कई सारे वायरस अभी एक्टिव हो गए हैं। तो इससे इस तरह के कई सारे इलनेस, जो ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना वायरस बच्चों को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, खासकर उतनी सीवियर इन्फेक्शन की सीवियरिटी ज़्यादा बच्चों में नहीं है। पर दूसरे वायरसों के साथ ऐसी बात नहीं है। दूसरे वायरस बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, खासकर जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, वो बच्चों में कई बार निमोनिया या निमोनिया लाइक इलनेस करते हैं। तो हम लोगों को इन्फेक्शन से बच्चों को बचाना ही चाहिए। हम लोग इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जो मैंने पहले भी कहा, कि भीड़ भाड़ वाले जगह से बचाएं, और साथ में उनके पोषण का ध्यान रखें। अगर बच्चे पौष्टिक आहार लेते हैं, तो बैलेंस डाइट लेने से बच्चों का इम्यूनिटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और उचित मात्रा में तरल पदार्थ और पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी कई सारे फल बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो ताज़े फलों का इस्तेमाल भी बच्चों को करवाना चाहिए। हरी सब्जियां भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में मार्केट में मिल रही हैं। तो हरी सब्जियां, ताज़े फल और संतुलित आहार लेने से बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, और बीमारी से लड़ने में उनको काफ़ी सहूलियत होगी। जी। तो जैसे अब इस दौरान जो है बहुत सारे जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो वो अपने आप को कैसे ख्याल रखें ठंड के मौसम में। जी देखिए, ठंड से तो सबको बचना ही चाहिए। इन्फेक्शंस का चांसेस, अगर खासकर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन भी होता है या ठंड लगती है, तो उससे जो कि मदर को ऑलरेडी मदर एक बच्चे को कैरी कर रही है, तो उनका डायट्री, और साथ में अगर कोई इन्फेक्शन उनको होता है, तो उससे बच्चे को भी रिस्क होता है।
तो ऐसे केसेस में महिलाओं को विशेष सतर्कता लेने की ज़रूरत है। आजकल कई सारी वैक्सीनेशंस भी की जा रही हैं बच्चों के लिए। वैक्सीनेशंस तो फ्लू का वैक्सीनेशन कई बरसों से चल रहा है। आजकल महिलाओं को भी प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान फ्लू वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं। तो इससे महिलाओं उनका भी स्वास्थ्य इन्फेक्शन से बचेगा और साथ में उनके बच्चे जो पेट में पल रहे हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो एक अंतिम सवाल कीजिए, जो अभी ठंड का मौसम है तो जो अभी जो बड़े हैं और छोटे अपने आप को कैसे अपने आप को ठंड से बचाए, एक संदेश के रूप में? मेरा संदेश यही होगा कि ये ठंड का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चे और बुज़ुर्ग इन दोनों पे ठंड का ज़्यादा असर होता है, तो दोनों को काफ़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा यथासंभव घर में रहें। ठंड के समय जब खासकर ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, उचित ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करें, गर्म वस्त्र का इस्तेमाल करें ताकि वो ठंड से बचें। साथ में संतुलित आहार लेना ना छोड़ें। संतुलित आहार, हरी सब्जियां, ताज़े फल, उचित मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करते रहें ताकि उनकी इम्यून क्षमता भी काफ़ी अच्छी रहे और बीमारी से बच सकें। जी, तो आपने सुना कि जैसे ठंड के मौसम में अपने आप को कैसे ख्याल रखें और कैसे अपने आप का जैसे ठंड के मौसम में अपने आप को बचाए, इसको लेकर जो है डॉक्टर साहब ने सलाह दिया। हम चाहते हैं कि आप जो है इन डॉक्टर साहब ने जो सलाह दिया है इनका आप इम्प्लीमेंट करें ताकि जीवन है, जान है तो जहान है। तो डॉक्टर साहब आपने बिफोर टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।